झनक की जिंदगी में इन दिनों काफी हलचल है और वह बहुत सी मुसीबतों का सामना कर रही है। विहान के घर जाने के बाद झनक को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें सबसे बड़ी है विहान की मां का गुस्सा। झनक को विहान के परिवार के सदस्य अपनी पूरी मेहनत से अपनी तरह से अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विहान की मां तो झनक को हर हाल में परेशान करने के लिए तैयार है। विहान के घर में जितना प्यार और सहारा झनक को मिलता है, उतना ही विहान की मां उसे तंग करने की कोशिश करती है। वह यह मानती है कि झनक ने उसकी बहू की जगह ले ली है और यही कारण है कि वह झनक को परेशान करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। दूसरी ओर विहान का बेटा और बेटी दोनों ही झनक को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और झनक भी इन बच्चों से बहुत प्यार करती है। विहान का बेटा झनक को अपनी मां की तरह मानता है और वह हमेशा उसके साथ खुश रहता है। विहान की बेटी भी झनक के साथ बहुत प्यार से रहती है। हालांकि विहान की मां की नाराजगी झनक के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। वह जानती है कि वह विहान की पत्नी नहीं है, लेकिन उसने विहान और उसके परिवार को बनाए रखने के लिए खुद को एक तरह से विहान की नकली बीवी बना लिया है। झनक इस समय अपने दिल और दिमाग के बीच उलझन में है। एक और जहां वह विहान के परिवार के साथ खुश रहती है, वहीं दूसरी ओर उसे यह भी महसूस होता है कि वह अनिरुद्ध के साथ अपना जीवन बिता सकती थी। लेकिन जब अनिरुद्ध से उसकी मुलाकात होती है, तो वह महसूस करती है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह शायद सही नहीं है। अनिरुद्ध को लगता है कि झनक ने विहान से शादी कर ली है और अब वह अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन झनक का दिल अब भी अनिरुद्ध के पास है। हालांकि अनिरुद्ध की गलतफहमियों के कारण दोनों के बीच का रिश्ता टूट गया था, लेकिन अब झनक और अनिरुद्ध के बीच एक बार फिर से एक नई कहानी शुरू होने की उम्मीद है। जब अनिरुद्ध को पता चलता है कि झनक विहान की बीवी नहीं है, तो वह झनक से मिलने के लिए गुजरात जाता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है, तो वह देखता है कि झनक अपने परिवार के साथ खुश है और विहान की बीवी बनकर रह रही है। अनिरुद्ध के लिए यह एक बड़ा शौक होता है और वह झनक की सच्चाई को सामने लाने का फैसला करता है। अनिरुद्ध विहान के परिवार को सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन विहान और झनक दोनों के बीच किसी तरह का कोई अंतर नहीं आता। विहान की मां भी अब यह मानने लगी है कि झनक के साथ विहान की शादी एक शुद्ध और सच्चा रिश्ता है। हालांकि अनिरुद्ध को यह एहसास होता है कि झनक को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है और अब वह अपनी गलती को सुधारने के लिए पूरी कोशिश करता है। इसके बाद झनक और अनिरुद्ध की मुलाकात होती है। बारिश के मौसम में दोनों की आंखों में गिल्ट और दुख साफ नजर आता है। झनक रोते हुए अनिरुद्ध से पूछती है कि उसने कभी उसके बारे में क्यों नहीं सोचा। अनिरुद्ध अपनी गलती मानते हुए कहता है कि उसने झनक को हमेशा प्यार किया है और अब भी करता है, लेकिन झनक का दिल उसके प्रति गुस्से और नफरत से भरा हुआ है। वह कहती है कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि यह विश्वास में होना चाहिए। अनिरुद्ध ने कभी भी उस पर विश्वास नहीं किया और उसके साथ धोखा किया, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में बहुत दर्द और कष्ट आया है। इसके बाद झनक को यह एहसास होता है कि वह अब अपनी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता चुन सकती है। अनिरुद्ध उसे एक और मौका देने की कोशिश करता है, लेकिन झनक के दिल में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। दोनों के बीच बातचीत के दौरान विहान भी वहां पहुंचता है। जब वह झनक और अनिरुद्ध को एक साथ देखता है, तो उसका चेहरा कंफ्यूजन से भर जाता है। हालांकि वह झनक को यह कहता है कि अगर उसकी खुशी अनिरुद्ध के साथ है, तो वह उसे रोकने नहीं जाएगा। विहान चाहता है कि झनक अपने दिल की सुने और जो भी निर्णय ले, वह उसके साथ है। अब झनक के सामने एक बड़ा सवाल है। क्या वह अनिरुद्ध के साथ अपनी पुरानी जिंदगी की ओर वापस लौटेगी या फिर विहान के घर में अपने नए जीवन के साथ रहेगी? यह सवाल अब भी अनसुलझा है। झनक का दिल और दिमाग दोनों इस सवाल का सही जवाब तलाश रहे हैं। इस बीच झनक को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कुलभूषण, जो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा संकट लाता है, उसे किडनैप कर लेता है। झनक को उसके कब्जे में बंद कर दिया जाता है और कुलभूषण उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह झनक से कहता है कि वह उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन उसे अपनी प्रॉपर्टी की योजना को सफल बनाने के लिए झनक की मदद चाहिए। वह उसे पेपर पर साइन करने के लिए कहता है, ताकि वह उसके पिता की संपत्ति को बेच सके। झनक कुलभूषण के इरादों को समझती है और इस पूरे खेल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वह हर हाल में अपने आप को उसके कब्जे से मुक्त करने की योजना बनाती है। इसके बाद झनक की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जब वह कुलभूषण के चंगुल से भागने में सफल हो जाती है। अब उसे अपने जीवन की नई दिशा चुननी है। झनक के जीवन में यह नया मोड़ बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प होने वाला है और यह देखना बाकी है कि वह इस मुसीबत से कैसे निपटती है और किस तरह से अपने फैसले पर पहुंचती है। यह जो फोटो सामने आई है, उसे देखकर लगता है कि यह कोई सड़क नहीं, बल्कि एक सुनसान जंगल जैसा इलाका है,
जहां झनक को आधी रात में भागने की मजबूरी का सामना करना पड़ा है। जो झनक की हालत देखकर लगता है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह भागने का प्रयास किया है, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उसे बचाने कौन आता है। इन गुंडों और मित्तल की दुष्टता को देखते हुए हमें यकीन है कि झनक की मदद के लिए कोई न कोई जरूर आएगा। तो सवाल यह है कि आखिर झनक को बचाने के लिए कौन पहुंचेगा? क्या अनिरुद्ध आएगा या आदित्य, या फिर कोई और होगा? क्या आप समझते हैं कि यह मदद कौन करेगा? आपको क्या लगता है कि झनक को बचाने के लिए क्या कोई नया मोड़ आएगा? इसके बाद झनक के कमरे में बंद होने के बाद यह दिख रहा है कि उसे बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। वह अपने कमरे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसे इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। अब यह देखना बहुत रोचक होगा कि झनक को बाहर आखिर कौन निकालेगा। खबरों के अनुसार अनिरुद्ध तक यह जानकारी पहुंचने वाली है कि झनक का अपहरण हो चुका है। आदित्य ने ही उसे सूचित किया है कि झनक ऑडिशन के लिए गई थी और उसके बाद वहां से उसका अपहरण कर लिया गया। अब जब वह मुंबई में है तो क्या अनिरुद्ध झनक को बचाने के लिए मुंबई आएगा? अगर ऐसा होता है तो झनक को बचाने की पूरी जिम्मेदारी अनिरुद्ध पर होगी, क्योंकि वह अब यह जान चुकी है कि वह जिस घर में है वह कहीं न कहीं उसे किडनैप करने का हिस्सा है। यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि झनक को बचाने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? क्या अनिरुद्ध उसकी मदद करेगा? क्योंकि इस वक्त झनक को यह समझ में आ चुका है कि वह जिस घर में बंद है वह उसके लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब यह देखना होगा कि क्या अनिरुद्ध उसे बचाने के लिए वहां पहुंचेगा या फिर आदित्य जैसे ही उसे बचाने की योजना बनाएगा। इन सवालों का जवाब जल्द ही सामने आएगा, लेकिन यह तो पक्का है कि आने वाले एपिसोड्स में झनक के लिए कुछ बड़ा ट्विस्ट होगा। जैसे जैसे कहानी में ट्विस्ट आते हैं वैसे वैसे झनक का संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है। झनक की जिंदगी में मुसीबतों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ और हर बार वह किसी न किसी कठिनाई में घिरी होती है। उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं रही है और बार बार उसे ऐसे हालातों का सामना करना पड़ा है जहां उसे खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी है। अब एक बार फिर से झनक के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। वह जिस कमरे में बंद है वहां से बाहर निकलने का हर तरीका अपनाने के बावजूद वह उस घर से बाहर नहीं निकल पा रही। जिस घर में वह बंद है वह किसी न किसी तरीके से उसे किडनैप करके ले आए थे। अब सवाल यह है कि आखिर उसे बाहर कौन निकालेगा? क्या अनिरुद्ध उसके पास आएगा या फिर आदित्य? यह सवाल मन में उठ रहा है, लेकिन यही जानना काफी दिलचस्प होगा। खबरें तो यह भी कह रही हैं कि अनिरुद्ध इस बार झनक को बचाने के लिए वहां तक पहुंचने वाला है, क्योंकि आदित्य ने उसे सूचित किया था कि झनक ऑडिशन देने गई थी और फिर उसका अपहरण कर लिया गया। इस अपहरण के बाद अब झनक को यह समझ में आ चुका है कि वह जिस घर में बंद है वह घर कहीं न कहीं उसके लिए सुरक्षित नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अनिरुद्ध उसे बचाने के लिए मुंबई तक पहुंचेगा या नहीं? यह एक बड़ा सवाल है और इसके जवाब के लिए हमें अगले एपिसोड्स का इंतजार करना होगा। झनक का यह सफर हमेशा ही कड़ी मेहनत और संघर्ष से भरा हुआ रहा है। उसने हमेशा अपने रास्ते में आई मुश्किलों को पार किया है और इस बार भी वह एक नई चुनौती का सामना कर रही है। इस बार उसे एक नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर जूझना होगा। एक तो अपनी जान को बचाना और दूसरा अपने परिवार के खिलाफ लड़े हुए लोगों से अपनी लड़ाई जीतना। इस पूरे घटनाक्रम में झनक को बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, लेकिन यह भी देखना होगा कि क्या उसे बचाने वाला कोई और होगा या फिर वह खुद अपनी जान बचाने का रास्ता निकालेगी। अब यहाँ पर यह बात भी सामने आ रही है कि झनक की वापसी के बाद वह बोस परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई है। यह सही है कि झनक की जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आई हैं और बोस परिवार ने उसे हमेशा ही गलत नजर से देखा है, लेकिन इस बार झनक का फैसला बहुत ही अलग है। वह अब बोस परिवार के साथ खड़ी हो गई है और इसका कारण भी है। झनक को यह समझ में आ गया है कि अगर वह बोस परिवार के खिलाफ जाएगी तो उसकी जिंदगी और मुश्किल हो सकती है। अब वह बदले की भावना से नहीं बल्कि अपने कदम उठाने की योजना से आगे बढ़ रही है। इस बार झनक का फैसला सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध के लिए है, क्योंकि उसकी जिंदगी में जो भी बदलाव हो रहे हैं वह अनिरुद्ध के लिए ही हो रहे हैं। झनक के इस संघर्ष और बदलाव के साथ ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। उसके सामने आने वाली चुनौतियां और मौके उसे नई दिशा में ले जाएंगे। तो अब यह देखना होगा कि आखिर झनक को बचाने के लिए कौन आता है और उसकी कहानी में नया मोड़ कब आता है।